नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 31 जुलाई 2021 और इस डिस्कशन में हम 31 जुलाई 2021 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। डिस्कशन की पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो चलो अब इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? असम में बाघों की आबादी 2018 में 159 से बढ़कर 2021 में कितनी हो गई है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? 200। डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 200। आसाम में 2018 में जो टाइगर की पॉपुलेशन थी ये कितनी थी? 159। और अब 2021 में बढ़कर कितनी हो गई है? ये हो गई है 200। देखो, परसों था 29 जुलाई और 29 जुलाई को हम क्या बनाते हैं? इंटरनेशनल टाइगर डे। इंटरनेशनल टाइगर डे ये हर साल 29 जुलाई को मनाया जाता है। और इसे फर्स्ट टाइम कब मनाया गया था? इसे फर्स्ट टाइम 2010 में मनाया गया था। ये फैक्ट आप याद रखिएगा। थीम क्या है 2021 की? देयर सर्वाइवल इज इन आवर हैंड्स। ये 2021 की थीम है इंटरनेशनल टाइगर डे की। टाइगर की अगर हम पॉपुलेशन की बात करें तो लेटेस्ट जो डाटा हुआ था, मतलब लेटेस्ट सेंसस 2018 के अनुसार भारत में 2967 टाइगर हैं। ये डाटा आप याद रखिएगा। और इसमें से भी सबसे ज्यादा टाइगर ये मध्य प्रदेश में है, 526। उसके बाद नंबर आता है कर्नाटका का, जहां पर है 524। और उसके बाद नंबर आता है उत्तराखंड का, जहां पर कितने हैं? 442। तो पहले नंबर पे मध्य प्रदेश, दूसरे पे कर्नाटका और तीसरे पे आता है उत्तराखंड। ये टाइगर की पॉपुलेशन के अनुसार ये राज्य हैं। सबसे ज्यादा मध्य प्रदेश में है। ये फैक्ट आप याद रखेगा। अब ये आसाम का कुछ इंपोर्टेंट करंट अफेयर है। आसाम सरकार ने स्मार्ट थाने बनाने के लिए मोइत्री योजना शुरू की। क्वेश्चन पूछा जाएगा, मोइत्री योजना किस राज्य से संबंधित है? तो ये आसाम गवर्नमेंट की स्कीम है। आसाम सरकार ने अरुणोदय स्कीम को लॉन्च किया। आसाम की तेजपुर लीची को जीआई टैग दिया गया। जिष्णु बरुआ असम के मुख्य सचिव बनाए गए। कोटी बिहू त्योहार ये असम में मनाया गया। ताजा बर्मिस अंगूर दुबई को आम से निर्यात किया गया। मतलब ये जो बर्मिस अंगूर है ना, ये दुबई को असम से निर्यात किया गया। ये फैक्ट आप याद रखेगा। असम के कछार जिले की महिलाओं ने पल्ली उन्नयन एसएचजी नाम से अपना पहला स्वयं सहायता समूह एसएचजी बनाया। अब आसाम की लोकेशन देखिए। ये रही आसाम की लोकेशन। इसकी बाउंड्री भूटान और बांग्लादेश, दो राज्यों के साथ ये इंटरनेशनल बाउंड्री बनाता है आसाम। कैपिटल की बात करें तो इसकी कैपिटल क्या है? दिसपुर इसकी कैपिटल है। फॉर्मेशन कब हुई थी? 26 जनवरी 1950 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा ये मुख्यमंत्री हैं और जगदीश मुखी ये राज्यपाल हैं आसाम के। 34 जिले हैं, लोकसभा की 14 सीट, राज्यसभा की 7, विधानसभा की 126 सीटें हैं। हाईकोर्ट की बात करें, गुवाहाटी में इसकी हाईकोर्ट है, जहां के मुख्य न्यायाधीश हैं सुधांशु धूलिया। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और पश्चिम बंगाल, 7 राज्यों के साथ आसाम की जो बाउंड्री है ये शेयर होती है। काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, दिब्रू शिखोहा नेशनल पार्क, नामेरी नेशनल पार्क और ओरंग नेशनल पार्क, ये 5 नेशनल पार्क मोस्ट इंपोर्टेंट है। बहुत बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अब देखो, एक डांस है बिहू डांस, जो आसाम से रिलेटेड है। एग्जाम में क्वेश्चन आता है कि बिहू डांस किस राज्य का है? तो ये आसाम से है। एक क्वेश्चन और पूछा जा चुका है काफी बार कि ये जो गारो, खासी और जैंतिया हिल्स हैं, ये तीनों हिल्स ये किस राज्य में हैं? तो ये तीनों हिल्स मेघालय में है, ना कि आसाम में है। इसलिए इन हिल्स को बताया गया है क्योंकि यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संयुक्त राष्ट्र द्वारा व्यक्तियों की तस्करी के खिलाफ विश्व दिवस के रूप में किस तिथि को चुना गया है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। आप ये कह सकते हैं वर्ल्ड डे अगेंस्ट ट्रैफिकिंग इन पर्संस ये कब मनाया जाता है यूएन के अनुसार? तो ये 30 जुलाई को मनाया जाता है। ई इस क्वेश्चन का सही आंसर है, 30 जुलाई। थीम क्या है 2021 की? विक्टिम्स वॉइसेस लीड द वे। अब यहाँ पे ये लिस्ट दी गई है जो इंपोर्टेंट डे हैं। जैसे 10 जुलाई को नेशनल फिश फार्मर्स डे ये मनाया जाता है। 11 जुलाई को वर्ल्ड पॉपुलेशन डे। 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला इंटरनेशनल डे। 20 जुलाई को इंटरनेशनल चेस डे। 22 जुलाई को वर्ल्ड ब्रेन डे। 23 जुलाई को नेशनल ब्रॉडकास्टिंग डे। 24 जुलाई को इनकम टैक्स डे। 25 जुलाई को नेशनल पेरेंट्स डे और 28 जुलाई को वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे। 29 जुलाई को इंटरनेशनल टाइगर डे। ये सभी दिवस इंपोर्टेंट है। यहाँ से सीधा सीधा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। 29 जुलाई को किस राज्य ने एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना लागू की है? तो उड़ीसा इस क्वेश्चन का सही आंसर है। इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? तो फूड सिक्योरिटी की जो प्रॉब्लम है इनको एंश्योर करना, इसको एड्रेस करना, इसके लिए इस स्कीम को लॉन्च किया गया है। स्पेशली ये स्कीम जो माइग्रेंट वर्कर्स होते हैं ना, उनके लिए बहुत ये लाभकारी होती है। मतलब उनको ये बहुत सारा बेनिफिट देती है। उत्तराखंड की बात करें तो भारत का पहला
स्नो लियोपर्ड कंजर्वेशन सेंटर, ये उत्तरकाशी में बनेगा नीदरलैंड की सहायता से। हिमाचल प्रदेश की बात करें तो पर्वत धारा योजना, ये हिमाचल प्रदेश की सरकार ने लॉन्च की थी। और मोंक फ्रूट की खेती पहली बार हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में शुरू की गई, जिसके बीज चाइना से लाए गए थे। पश्चिम बंगाल की बात करें तो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना पश्चिम बंगाल की सरकार ने लॉन्च की। राजस्थान की बात करें तो इंदिरा रसोई योजना, इंदिरा रसोई योजना ये राजस्थान की सरकार ने लॉन्च की थी, इंदिरा रसोई योजना। और राजस्थान की सरकार ही टाइगर कॉरिडोर ये भी डेवलप करेगी। उड़ीसा की लोकेशन की बात करें उससे पहले करंट अफेयर देख लीजिए। उड़ीसा में भारत के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया गया। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल के एग्जाम में पूछा जा चुका है। भारत का पहला तूफान अध्ययन परीक्षण मंच टेस्ट बेड उड़ीसा में बनाया जाएगा। उड़ीसा भारत की पहली शतरंज एकेडमी उड़ीसा राज्य में बनाई जाएगी। उड़ीसा में रामलिंगेश्वर पार्क का उद्घाटन किया गया। उड़ीसा राज्य सरकार ने सुजल नल मिशन से पेय योजना का उद्घाटन किया। उड़ीसा आशीर्वाद स्कीम को लॉन्च करेगा, मतलब इसको लॉन्च किया जा चुका है। मगरमच्छ की तीनों प्रजातियों वाला भारत का एकमात्र राज्य उड़ीसा बन गया है। स्वर्ण रेखा सिंचाई परियोजना का संबंध उड़ीसा राज्य से है। ये उड़ीसा की लोकेशन है। ये देखिए आप, इसकी बाउंड्री आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, 4 राज्यों के साथ उड़ीसा की बाउंड्री शेयर होती है। इसकी कैपिटल की बात करें भुवनेश्वर इसकी कैपिटल है। 1 अप्रैल 1936 में इसकी फॉर्मेशन हुई थी। नवीन पटनायक मुख्यमंत्री हैं, गणेशी लाल ये राज्यपाल हैं। 30 जिले हैं, लोकसभा की 21 सीट, राज्यसभा की 10, विधानसभा की 147 सीटें हैं। कटक में इसकी हाईकोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मुरलीधर। नेशनल पार्क की बात करें भीतरकनिका नेशनल पार्क, सिंपलीपाल नेशनल पार्क, घाहिर माता वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सतकोसिया जॉर्ज वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये सभी उड़ीसा में स्थित हैं। चिल्का लेक काफी बार एग्जाम में पूछी जा चुकी है। चिल्का लेक जो उड़ीसा में है। हीराकुंड डैम महानदी रिवर के किनारे पे है। मंदिरा डैम शंख रिवर के किनारे पे है। राउरकेला जिसे स्टील सिटी ऑफ उड़ीसा भी कहा जाता है, पूछा जाता है एग्जाम में राउरकेला स्टील प्लांट कहाँ पर है, तो ये उड़ीसा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2021 में बिम्स्टेक शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ पर होगा, मतलब ये कहाँ पर आयोजित होगी, तो ये श्रीलंका करेगा 2021 में, वहां पर ये आयोजित होगी। 4th क्वेश्चन का ए आंसर सही है, श्रीलंका। बिम्स्टेक की बात करते हैं। देखो बिम्स्टेक इसका पूरा नाम क्या है, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। फिर से बोलता हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। एक बार फिर बोलता हूं, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, ये इसका पूरा नाम है। बिम्स्टेक ये एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें 7 देश आते हैं साउथ एशिया और साउथ ईस्ट एशिया से। अब ये 7 देश कौन कौन से हैं, देखो बी से बात करते हैं। बी से आता है बांग्लादेश, आई से आता है अपना देश इंडिया, एम से आता है कौन सा देश म्यांमार, एस से आता है ये नीचे श्रीलंका, टी से थाईलैंड, नेपाल और भूटान ये अलग से याद कर लीजिए। देखो 5 देश को शुरू के नाम से मिल जाएंगे, बी से बांग्लादेश, आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड, नेपाल और भूटान, ये भी आप याद कर लीजिए। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। ये डेट भी आप याद रखेगा, 1997 में इसकी स्थापना हुई थी। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। उससे पहले श्रीलंका की लोकेशन देख लीजिए। देखो ये है श्रीलंका की लोकेशन, ये यहाँ पे देखिए आप, ये है श्रीलंका की लोकेशन। ये नीचे हम्बनतोता पोर्ट है जो काफ़ी बार न्यूज़ में रहता है और एग्जाम में पूछा भी जा चुका है। कैपिटल इसकी 2 हैं, श्री जयवर्धने कोट्टे ये कौन सी है, इसकी लेजिस्लेटिव कैपिटल, और कोलंबो इसकी एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल कैपिटल है। गोताबे राजपक्षा राष्ट्रपति हैं और महिंदा राजपक्षा ये प्रधानमंत्री हैं श्रीलंका के। महाराष्ट्र भूषण चयन समिति ने वर्ष 2021 के लिए प्रतिष्ठित महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार के लिए किसे चुना है, तो आंसर क्या होगा, आशा भोसले। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये अवार्ड आशा भोसले को दिया जाएगा जो सिंगर हैं। मार्था कुम की बात करें तो ये पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी थी, किस देश में बनी थी, ये बनी थी केनिया में। सुमित्रा मित्रा की बात करें तो ये इंडियन अमेरिकन केमिस्ट हैं जिन्होंने यूरोपियन इन्वेंटर अवार्ड 2021 को जीता था। कृति क्रंत इनको वाइल्ड इनोवेटर अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। नुकलू फोम ये नागालैंड से हैं जिनको व्हीटली अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया था। तो 5th क्वेश्चन का सी आंसर सही है, आशा भोसले। जुलाई 2021 में विशाल पशुधन व्यापार मेला कहाँ आयोजित हुआ, तो ये देखो 28 तारीख को स्टार्ट हुआ, 28 जुलाई 2021 को। कहाँ पर, ये जम्मू कश्मीर में हुआ। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है, जम्मू कश्मीर। उद्घाटन किसने किया, तो जम्मू कश्मीर के जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी हैं एनिमल एंड शिप हस्बेंड्री
क्या नाम है? नवीन कुमार चौधरी। इन्होंने इसका उद्घाटन किया। ये 2 दिवसीय मेला था जो 28 जुलाई 2021 को स्टार्ट हुआ। ये जम्मू कश्मीर का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। जम्मू और कश्मीर में आवाम की बात परियोजना की शुरुआत हुई। जम्मू और कश्मीर ने रेटल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन की स्थापना को मंजूरी दी। मार्च 2021 में आम जनता और पर्यटकों के लिए एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन श्रीनगर में खोला गया। मनोज सिन्हा ने हमारी सड़क ऐप को लॉन्च किया। जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल ने हौसला पहल शुरू की। जम्मू और कश्मीर ने युवाओं के लिए पहली बार मिशन यूथ नामक एक विशेष पहल की स्थापना की है। जम्मू कश्मीर की लोकेशन देखिए आप, ये है जम्मू कश्मीर की लोकेशन। इसकी बाउंड्री लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और पंजाब 3 के साथ इसकी बाउंड्री लगती है, जिसमें 2 राज्य हैं और 1 केंद्र शासित प्रदेश। एग्जाम में पूछा जा सकता है कि लद्दाख की जो ये बाउंड्री है ये पाकिस्तान और चाइना दोनों के साथ शेयर होती है। ये फैक्ट भी आप याद रखेगा, सीधा सीधा क्वेश्चन एग्जाम में उठेगा। किस राज्य की सरकार ने कोविड-19 महामारी के कारण प्रभावित राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए 5,650 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है? तो आंसर दे देखो, केरल इस क्वेश्चन का सही आंसर है। केरल की अगर हम बात करें तो स्मार्ट किचन योजना केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। 1 स्कूल 1 IAS स्कीम केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च की गई थी। स्नेकपीडिया ऐप ये भी केरल की सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया था। अब केरल की लोकेशन देखिए, ये रही केरल की लोकेशन। इसकी बाउंड्री कर्नाटका और तमिलनाडु 2 राज्यों के साथ केरल की बाउंड्री शेयर होती है। ये केरल की बेसिक इंफॉर्मेशन है। तिरुवनंतपुरम कैपिटल है। पिनराई विजयन ये मुख्यमंत्री हैं। आरिफ मोहम्मद खान ये राज्यपाल हैं। 1 नवंबर 1956 में फॉर्मेशन हुई थी। 14 जिले हैं। लोकसभा की 20 सीट, राज्यसभा की 9, विधानसभा की 141 सीटें हैं। भारत का मसालों का बगीचा ये केरल को कहा जाता है। अस्तमुडी लेक, पेरियर लेक, वेम्बल लेक और पेरावर लेक, चारों लेक केरला में स्थित हैं, मतलब केरला में है। कोची में इसकी हाई कोर्ट है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। केरला और लक्षद्वीप दोनों की जुरिस्डिक्शन कोची हाई कोर्ट के अंतर्गत आती है, जहाँ के मुख्य न्यायाधीश हैं एस मणिकुमार। इराविकुलम नेशनल पार्क, पेरियर नेशनल पार्क, साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुडी शोला नेशनल पार्क, वेनड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिन्नार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नैयर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी ये सभी कहाँ पर हैं? ये केरल में स्थित हैं। सफल प्रोग्राम किसने लॉन्च किया? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। इस प्रोग्राम का नाम क्या है? पहले आप ये जान लीजिए। स्ट्रक्चर्ड असेसमेंट फॉर एनालाइजिंग लर्निंग। नाम से ही जाहिर होता है कि स्टूडेंट के बीच में जो लर्निंग आउटकम है यानी स्किल है, इनकी जो प्रोग्रेस है इसको एनालाइज करना, उसको इम्प्रूव करना। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सफल प्रोग्राम को लॉन्च किया। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। सफल प्रोग्राम मतलब प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसको लॉन्च किया। 2022 तक 740 के लक्ष्य के मुकाबले कितने एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय स्वीकृत किए गए हैं? तो आंसर क्या होगा? 632। बी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। ये जो स्कूल हैं इनका उद्देश्य क्या है? जो ट्राइबल स्टूडेंट हैं इनको इन्हीं के एनवायरनमेंट में क्वालिटी ऑफ एजुकेशन प्रोवाइड कराना। और देखो 2022 तक केंद्र सरकार का लक्ष्य भी है। क्या नाम है मतलब उस लक्ष्य, कौन सा लक्ष्य है? कि किसानों की जो इनकम है इसको डबल करना है। ये आप याद रखेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय हवाई संपर्क योजना उड़ान के तहत कितने नए हवाई यातायात मार्गों को मंजूरी दी गई है? ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। तो आंसर क्या होगा? 780। सी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। डाटा बेस्ड क्वेश्चन है, बस आपको ये याद रखना है। ये कल के क्वेश्चन जो आपसे पूछे गए थे। किस राज्य के महानगर धोलावीरा को यूनेस्को की विश्व विरासत सूची में अंकित किया गया है? तो गुजरात इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देखो इसी के साथ अभी ये 39वीं और 40वीं ये दोनों साइट आपको बतानी है कौन कौन सी है। चलो मैं बता देता हूँ। 40वीं तो धोलावीरा है, 39वीं आपको बतानी है। जुलाई 2021 में लेबनान के नए निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो नजीब मुफ्ती इस क्वेश्चन का सही आंसर है। देवरण्य योजना का संबंध किस राज्य से है? मध्य प्रदेश सही आंसर है। 28 जुलाई 2021 को बसवराज बोमई ने किस राज्य के 23वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली? तो कर्नाटक का सही आंसर है। किस देश के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने 28 जुलाई 2021 को नई दिल्ली में विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर के साथ बातचीत की? तो अमेरिका इस क्वेश्चन का सही आंसर है। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे यानी विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस ये हर वर्ष किस तारीख को मनाया जाता है? तो ये 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये आज के क्वेश्चन है जिनका आंसर आपको बताना है कमेंट बॉक्स में। किस देश ने ई नायरा नामक अपनी क्रिप्टो करेंसी लॉन्च करने की घोषणा की है? किस राज्य ने निर्यातक बनो मिशन शुरू किया? राजा मिर्च जिसे नागालैंड के किंग चिली के रूप में भी जाना जाता है कि एक के पहली बार जुलाई 2021 में गुवाहाटी के माध्यम से कौन से शहर में निर्यात हुई है? मतलब फॉरेन में ये कहाँ पे भेजी गई है? जुलाई 2021 में
कौन सीमा सुरक्षा बल बीएसएफ के महानिदेशक के पद का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे। और देखो हमने दिल्ली कमिश्नर मतलब दिल्ली पुलिस के जो कमिश्नर हैं इनके बारे में पढ़ा था, इनका नाम भी आपको बताना है, कौन अभी हाल ही में नियुक्त किए गए हैं। किस राज्य की सरकार राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना शुरू करेगी। 28 जुलाई 2021 को किसने किसानों के बच्चों के लिए छात्रवृत्ति कार्यक्रम की घोषणा की है। तो इन 6 क्वेश्चनों का आंसर आपको कमेंट बॉक्स में खुद से बताना है। फिलहाल इस डिस्कशन को यहीं पर रोकते हैं। थैंक यू।